आज मैं बताने वाली हूँ जिन्हें घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिन्हें ऑपरेशन के बारे में कहा गया है, वो कुछ दिन करके देख लीजिए, कुछ दिन अपने ऑपरेशन को टाल सकते हैं और उसके बाद यदि लगता है तो करवा लें। लेकिन उसके पहले एक प्रैक्टिस ये थोड़ी-सी कर सकते हैं। डे बाय डे किस तरह से इस प्रैक्टिस को करना है, उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले सामने चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, हमारे पैर के लेवल पर होना चाहिए। तो जैसे ये खिड़की है, इसका ये टॉप मेरे पैर के लेवल पर है, इस तरह से। पैर को इस तरह से रख लीजिए, बिल्कुल सीधा रहे हमारे, ये बिल्कुल एक सीध में आ रहा है। चाहे अब वो आप टेबल पे भी रख सकते हैं, कुर्सी पर रख सकते हैं, सोफे पर रख सकते हैं। इस तरह से रखिए, धीरे से, इस तरह से, धीरे-धीरे इस तरह से अपने घुटने को मोड़िए। यदि इस तरह से नहीं बन रहा है, कुछ सपोर्ट ले लीजिए, आगे पकड़ लीजिए, इस तरह से करिए। 2 दिन इस तरह से कीजिए। जब 2 दिन आप इस तरह से करेंगे, तो आपके घुटनों में थोड़ी गति आ जाएगी, मांसपेशियां यहाँ की ढीली पड़ने लगेंगी और दर्द में या तो बढ़ेगा या कम होगा। इसका अर्थ यह है कि आपके घुटनों के लिए ये एक्सरसाइज परफेक्ट है। तो इस तरह से 2 दिन कम से कम 10 से 15 बार सुबह और शाम दोनों समय कीजिए। दोनों पैरों से कीजिए, केवल एक से नहीं करना है, दोनों पैरों से करना है। इस तरह से इस तरह से कीजिए। कुछ देर इसी तरह रखे रहिए, इससे आराम भी मिलेगा आपको। हो सकता है आरंभ में खिंचाव हो पैरों में, लेकिन उस खिंचाव को थोड़ा सा सहन कीजिए और जहां 2-3 दिन 4 दिन इस तरह से आपने कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो गया। इस तरह से पकड़ लीजिए और नीचे की तरफ झुकने की कोशिश कीजिए। घुटने को नाक से छूने का प्रयास करें, इस तरह से, इस तरह से कीजिए। उसके बाद धीरे-धीरे, अब खिड़की है मेरे पास, खिड़की में ग्रिल लगी हुई है, तो एक-एक स्टेप हर दिन ऊपर की ओर पैर को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। बिना सपोर्ट के अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो सपोर्ट लीजिए। दोनों हाथों से इस तरह से ग्रिल को पकड़िए और धीरे-धीरे इस तरह से पैर को आगे की ओर बढ़ाइए, ऊपर की ओर बढ़ाइए। इस तरह से ये हो गया। हाथ छोड़कर रुक सकते हैं तो ओके, क्योंकि ग्रिल है तो पैर फंस जाएगा उसमें, तो गिरने की का डर नहीं रहेगा। फिर भी ऐसा लगता है कि अरे हम गिर जाएंगे, तो साइड में 2 कुर्सियां रख लीजिए, उनका सपोर्ट ले लीजिए या इस तरह से पकड़ लीजिए और नीचे की तरफ झुकने की कोशिश कीजिए, इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि इस पैर से दिखाती हूँ, इससे क्या होगा कि जब हम ये पैर को ऊपर कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पर स्थित जो भी नसें हैं जो ब्लॉक हो रही हैं या कहीं फंस रही हैं, तो वो निकलेंगी, उसमें गति आएगी, मूवमेंट होगा, तो अपने आप ही रक्त संचार बढ़ेगा। जब रक्त संचार बढ़ेगा तो अपने आप दर्द में कमी आएगी। आरंभ में हो सकता है कि कुछ दिन, 2-4 दिन, 8 दिन पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या इस तरह से पैर ऊपर करने से मसल्स पेन हो, लेकिन उस पेन को थोड़ा सा सहन अगर कर लिया आपने, 15 दिन अगर आपने इस तरह से करते हुए निकाल लिए, तो 16वें दिन आप समझ लीजिए कि आपको घुटनों का दर्द कम होना आरंभ हो जाएगा और साथ ही ऑपरेशन की भी शायद जरूरत ना पड़े। यदि सर्जरी से हम बच रहे हैं तो कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। तो इस तरह से कीजिए और उसके बाद ये हुआ तीसरे दिन की बात। पहले दिन केवल हमें यहाँ तक आना है, दूसरे दिन एक स्टेप हम ऊपर आए, तीसरे दिन फिर थोड़ा से पैर को ऊपर की ओर करें, खिसकाएंगे, उसके ऊपर वाली ग्रिल पर जाएंगे, घुटना एकदम सीधा रहे,
इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से रखना है, इसी तरह से रहे। और हाँ, साथ में प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ऊपर नीचे इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर, कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस तरह से रखिए और नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश कीजिए। इसको नीचे की तरफ प्रेस करिए, हाथ से मत करिए, अपने आप ताकत लगाइए, पैर की ही ताकत लगाइए। इससे हमारी यहाँ की मसल्स मजबूत होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और दर्द में कमी आएगी। तो इस तरह से कीजिए। ये हुआ 5वें दिन का। 2 दिन हमने यहाँ रखा, 2 दिन यहाँ रखा, 2 दिन तीसरे स्टेप पर आएंगे, मतलब ये हुआ 5वें दिन का। 5वें और 6ठे दिन हम इस स्टेप पर आ गए। उसके बाद फिर धीरे से पैर को आगे की ओर बढ़ाइए, इस तरह से एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ते जाइए। घुटना सीधा रहे, ध्यान रखें घुटना सीधा रखें। इसी तरह से और ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। दूसरे पैर को थोड़ा सा हमें आगे की ओर खिसकाते जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, हमारा दूसरा पैर भी आगे की ओर खिसकता जाएगा। इस तरह से कीजिए, दोनों हाथों से का सपोर्ट ले लीजिए और आगे की ओर झुकने की कोशिश कीजिए, घुटने को नाक से छूने की, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप और ऊपर। 2-2 दिन एक एक स्टेप पर रहिए, और अगर लगता है कि हम जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 4 दिन दे दीजिए एक स्टेप को। उसके बाद और ऊपर, इस तरह से हाथों को भी ऊपर की ओर ले जाते जाइए तो सपोर्ट मिलता रहेगा। इस तरह से दोनों पैरों से इस तरह से करें और धीरे धीरे बिल्कुल आराम से अपने पैरों को वापस लेकर आएंगे और यहाँ रखिए, इस तरह से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से कीजिए, दोनों पैरों से कीजिए। पैरों में दर्द नहीं है तब तो करना ही चाहिए। दर्द है तो दर्द को दूर करने के लिए करना है, और दर्द नहीं है तो दर्द ना हो उसके लिए करना है। हमेशा पैर हमारे स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमें ये प्रतिदिन करना है। तो चलिए, आज के लिए इतना। अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक